बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। क्लास 10th के मैथमेटिक्स सीरीज़ में चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3 हम लोग आजकल कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.3 के लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को मुकम्मल तौर पर सॉल्व किया था। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखें वो क्वेश्चन नंबर 6 क्या, वो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के की आपने वैल्यू फाइंड करनी है गिवन दैट वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 3। वो कहते हैं कि जो आपके पास इतनी बड़ी सी एक इक्वेशन दी हुई है उसका एक रूट 3 आएगा। तो आपने इसके अंदर करना क्या है, के की वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं कि जो आपके पास 3 दिया हुआ है उसको हम लोग लेट कर देते हैं कि x की जगह पर हम लोग क्या फिल कर दें, 3 को। x की जगह पर हम लोग क्या फिल करेंगे, 3। इसके सॉल्यूशन में देखें कि आपने x इज इक्वल टू 3 करना है। ऑलराइट, एक्स स्क्वायर माइनस 2k इंटू 4x 7k प्लस 1 इक्वल 0। अब x की जगह पर क्या हम लोग फिल कर देंगे, 3 को। देखते हैं कि 2 की वैल्यू क्या आती है हमारे पास। ये हो जाएगा 9 इंटू 3 प्लस 1। अब एक ब्रैकेट रहेगी, उस ब्रैकेट को भी ओपन कर लेते हैं। 9 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में 3 को इस इधर लिखने की बजाय हम लोग इस साइड पे लिख लेते हैं ताकि माइनस भी ओपन हो जाए। 3 2 जार 6 के माइनस ये वाला प्लस माइनस माइनस 12 7 के प्लस 1। अब के वाली वैल्यू को हम अलग सॉल्व करते हैं और बगैर के अलग। अब ये एक के की वैल्यू, एक ये के की वैल्यू 6 और 7 प्लस माइनस माइनस एक के रह जाएगा। फिर 9 और 12, 9 और 12 में से माइनस करेंगे तो हम लोग हमारे पास आ जाएगा -3। -3 में से 1 को हम लोग माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब के की वैल्यू कितनी आपके पास आ गई, के का हमारे पास आंसर आ गया +2। के का आंसर हमारे पास कितना आ गया, +2 में आ गया। अब हम इसको चेक कर लेते हैं क्या जो गिवन रूट्स हैं उनमें से कोई एक जो रूट आएगा वो 3 आता है या नहीं आता। तो अब हम इसको चेक करते हैं। चलें जी तो प्यारे बच्चों देखें के की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 2। अब हमने सिर्फ रूट्स चेक करने हैं। क्या आपके पास जो भी के की वैल्यू होगी अगर हम इक्वेशन के अंदर फिल करेंगे तो कोई एक रूट हमारे पास 3 आता है या नहीं आता। तो अब उसको चेक करेंगे हम लोग। ओके जी, देखिए हमारे पास 3 का रूट बनेगा या नहीं, हम उसको चेक कर लेते हैं। क्या करेंगे, जहां जहां पर आपके पास इक्वेशन के अंदर के है वहां पर हमने क्या लगा देना है, 2 लगा देंगे। यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये के इधर मौजूद है तो यहाँ पर लग गया 2। यहाँ भी के मौजूद है तो यहाँ पर भी लग जाएगा 2। ये 2 2 जार 4 इंटू 4x 7 14 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इनको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 8x, ये ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15 इक्वल टू 0। अब हम इनके रूट्स बना लेते हैं। रूट्स कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर और 15 है तो हम फैक्टर बनाते हैं। इसके फैक्टर बनाने के लिए हमारे पास क्या है, 5 3 जार 16 होता है। 5x लगा देंगे, 3x लगा देंगे, 15 इक्वल टू 0। x कॉमन, x माइनस 5, 3 कॉमन, x माइनस 5 इक्वल टू 0। x माइनस 3, x माइनस 5। हाँ जी देखें आपके पास जो भी रूट्स आए हैं उनमें से एक रूट कौन सा है भाई, 3 का रूट है। तो लिहाजा साबित ये तो हम लोगों ने कर दिया, ये हमने प्रूव कर दिया कि जो भी के की वैल्यू होगी, के की जब हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो जो आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है उसमें से एक रूट 3 का है। या हम ये कह सकते हैं कि जो भी एक रूट 3 का है उसमें से के की वैल्यू क्या आ सकती है, 2 आ सकती है। ओके जी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हाँ जी प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड एम। अब में आपने फाइंड करना है, इक्वेशन आपके पास दी है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस m इज इक्वल टू 0।
कब अब साथ उन्होंने साथ में एक कंडीशन भी दे दी है, व्हेन सम ऑफ इट्स रूट इज इक्वल टू डबल ऑफ इट्स प्रोडक्ट, ये कहते हैं कि जो भी रूट्स का सम होगा वो बराबर होगा उसके डबल ऑफ इट्स प्रोडक्ट, जो भी रूट्स के सम वो बराबर होगा प्रोडक्ट के डबल के। तो सम भी हम निकालना पड़ेगा हमें, हम प्रोडक्ट भी निकालते हैं इस इक्वेशन की मदद से, देन हम अपनी कंडीशन को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका सम निकालते हैं। सम निकालने के लिए हमने पढ़ा है, अगर आप लिखना चाहो लेट बी द रूट्स ऑफ अल्फा एंड बीटा तो ये पहले लिख लेते हैं, अदरवाइज हमें पता है कि सम आपके पास क्या हो जाता है माइनस बी ओवर ए। इसमें से b कितना है 3 और a कितना है 2। अब हम निकाल लेते हैं इसका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फा बीटा, वो होता है c ओवर a के, c है हमारे पास m और ये आपके पास है 2। ठीक हो गया। अब हम क्या अप्लाई करते हैं, कंडीशन अप्लाई करते हैं बाय अप्लाइंग कंडीशन। कंडीशन वो क्या कहते हैं कि जो सम है वो डबल है उसके प्रोडक्ट के। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कंडीशन। कंडीशन क्या है, सम इज इक्वल टू डबल ऑफ इट्स प्रोडक्ट, सम बराबर है डबल ऑफ इट्स प्रोडक्ट के। ठीक हो गया। जो सम की वैल्यू आई है उसको लिखते हैं सम की जगह पर, और जो प्रोडक्ट की वैल्यू आई है उसको लिखते हैं प्रोडक्ट की जगह पर। सम की वैल्यू कितनी आई है -3/2, प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आई है m/2, 2 से कैंसिल हो गया। अब आप देखें m की वैल्यू का आंसर कितना आ गया, m बराबर है -3/2 के। तो ये हमारा आंसर हो गया m का 3 जी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखें, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी इज इक्वल टू 0। आपने प्रूफ क्या करना है, कैपिटल ए बराबर है 2b माइनस ए स्क्वायर और b बराबर है b का स्क्वायर। देखें इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास दो इक्वेशंस दी गई हैं, दो डिफरेंट रूट्स दिए गए हैं और आपने एक चीज प्रूफ करनी है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, जो पहली इक्वेशन दी हुई है उसके रूट्स निकालते हैं सम के और प्रोडक्ट के, फिर दूसरी इक्वेशन लेते हैं और दूसरी इक्वेशन के सम और प्रोडक्ट के रूट निकालते हैं। चलें जी सॉल्व करते हैं। पहले हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, जो आपके पास रूट्स अल्फा बीटा के हिसाब से है, तो हम लिख लेते हैं रूट्स अल्फा बीटा वाली इक्वेशन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर ए एक्स बी इज इक्वल टू 0। सम लेते हैं अल्फा बीटा, ये आ जाएगा माइनस ए ओवर 1, यही होता है ना। लिख लेते हैं, मैं आपके लिए बी ओवर ए लिखना है, तो b की वैल्यू क्या है -a और उसकी वैल्यू है 1। प्रोडक्ट लेते हैं अल्फा बीटा का, अल्फा बीटा होता है c ओवर a, तो c की वैल्यू है b। ये हमारे पास दो रूट्स आ गए सम के और प्रोडक्ट के। अब हम लोग दूसरे रूट्स फाइंड करते हैं जो कि क्वेश्चन के कौन से दिए हुए हैं, दूसरी इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। इसका भी हम सम निकालते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, सम करते हैं इसका भी। देखिए हमारे पास सम की वैल्यूज में क्या बन जाएगा, हमारे पास दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर ए ऑफ एक्स और b बराबर 0, इसके मुताबिक निकालते हैं -b ओवर a, तो b यहाँ पर है a और वो 1 है। ऑलराइट, अब हम लोग प्रोडक्ट के रूट्स निकालते हैं। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वो होती है c ओवर a, तो वो सिंपल क्या हो जाएगी b। अब जो दोनों इक्वेशंस हमारे पास दी हुई हैं उन दोनों को सामने रख के हम कंपेयर करते हैं और देखिए हमारे पास किस किस की वैल्यू गिवन है। पहले हम लोग जो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है उसको सॉल्व कर लेते हैं, देन हम लोग नेक्स्ट को सॉल्व करेंगे।
ओके जी, देखें अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इससे आगे, यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। छोटा सा और है हमारे पास पार्ट है। सम वाला प्रोडक्ट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर है माइनस ऑफ ए। ठीक हो गया। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की तो वैल्यू हमारे पास है नहीं। हमने क्वेश्चन नंबर 4 में इस तरह के पार्ट बहुत सारे किए थे, जहां पर हम लोग इसको एक मुकम्मल स्क्वायर बनाने के लिए क्या कर देते हैं, 2 अल्फा बीटा को ऐड भी करते हैं और 2 अल्फा बीटा को सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो वही काम यहाँ पर भी हम लोग करेंगे। 2 अल्फा बीटा को हमने ऐड भी किया, 2 अल्फा बीटा को सब्ट्रैक्शन में भी लेकर आ गए। अब ये जो पहली 3 वैल्यूज हैं इनको मिलाकर हमारा एक फार्मूला मुकम्मल हो जाएगा, होल स्क्वायर 2 अल्फा बीटा बराबर माइनस ऑफ ए। अब अगर इस क्वेश्चन में देखें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई हुई है, माइनस ऑफ ए, एंड अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई हुई है, बी। तो इसको हम लोग फिल करते हैं। अल्फा बीटा की जगह पर हम लगाएंगे माइनस ऑफ ए का स्क्वायर और अल्फा बीटा की जगह पर लगाएंगे बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए। ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2b माइनस ऑफ ए। अब ए के साथ जो माइनस लिखा हुआ है हम उसको इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो इनकी पोजीशंस बदल जाएंगी। हम इसको चेंज कर लेते हैं, 2b माइनस ऑफ ए। अब इस माइनस की वजह से ये वाला प्लस, ये जो माइनस है ये प्लस में चेंज हो जाएगा और ये जो प्लस है ये किस में चेंज हो गया, माइनस में चेंज हो गया। तो देखें एक कंडीशन हमारी प्रूव हो गई, a बराबर 2b माइनस ऑफ a का स्क्वायर था, ये हमने प्रूव कर दिया। एक हमारा पार्ट रह गया, उसको भी हम यहीं पर प्रूव कर लेते हैं, ये हेंस प्रूव दैट। दूसरी वैल्यू को देखें, अल्फा और बीटा वाली वैल्यू का होल स्क्वायर बराबर है b के। तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई हुई है, b। हम अल्फा बीटा की वैल्यू को ले लेते हैं, ये हो गया b का स्क्वायर बराबर स्मॉल b। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन भी प्रूव हो गई। यही दो चीजें हमने प्रूव करनी थी कि आपके पास कैपिटल A बराबर आना चाहिए 2b माइनस ए का स्क्वायर और कैपिटल B बराबर आना चाहिए था b का स्क्वायर। तो दोनों चीजें हमने प्रूव कर ली हैं और क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाँ जी प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 9 देखें क्या कहते हैं कि आपके पास अल्फा बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के, और जो आपने फाइंड क्या करना है, आपने कंडीशंस फाइंड करनी है। कौन सी कंडीशंस फाइंड करनी है, कंडीशन वो फाइंड करनी है जहां अल्फा बराबर होगा बीटा के और अल्फा बराबर होगा 1 ओवर बीटा के। तो ये आपने ये दो कंडीशन फाइंड करनी है। दोनों क्वेश्चन करने से पहले हम लोग इसके सम और प्रोडक्ट के रूट निकाल लेते हैं और उसके मुताबिक हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सम के रूट्स निकालते हैं, होता है अल्फा और बीटा। ये आपके पास माइनस बी ओवर ए, माइनस बी इस इक्वेशन से देखेंगे तो पी आ जाएगा और ए जो है वो 1 होता है। प्रोडक्ट के रूट निकाल लेते हैं, अल्फा बीटा सी ओवर ए, सी यहाँ पर हमारा क्या है क्यू, ये हमारा सम हो गया और ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। अब देखें पहली कंडीशन को हम लोग, पहली जो आपके पास क्वेश्चन दिया अल्फा बराबर बीटा को इस्तेमाल करते हैं और अपनी कंडीशन फाइंड करते हैं। इसी इक्वेशन के अंदर अल्फा बराबर बीटा कर देते हैं, तो ये जो अल्फा लिखा हुआ है ये बीटा के बराबर हो जाएगा। सम के लिए पहले कर लेते हैं, अल्फा प्लस अल्फा पी के बराबर आ जाए, कितना हो गया 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा पी। ओके, ये हो गया जी अल्फा की वैल्यू। अब हम लोग बीटा के लिए निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट क्या करते हैं, अल्फा और बीटा की जगह पर क्या लगा देते हैं हम लोग, फिर से अल्फा, ये क्या हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर। ओके, अब इन दोनों क्वेश्चन में से चेक करें, ऊपर वाले इक्वेशन में से एक और स्टेप होगा, उसको मैं आगे यहाँ पर कर देती हूँ कि अल्फा की वैल्यू है माइनस पी ओवर 2। ठीक है,
तो अब ये जो अल्फा का स्क्वायर आया है इसकी जगह पर हम लगा देते हैं -p/2। ये आ जाएगा स्क्वायर में। होपफुल आपको क्लियर हो रहा होगा। वेरी सिंपल, यहाँ पर इसको क्या कर देते हैं, p प्लस हो गया, ये हो गया 2, नीचे आ गया 4 बराबर q। तो नेक्स्ट आपके पास p बराबर आ जाएगा 4q के। ये हमारी कंडीशन बन गई कि जब p स्क्वायर बराबर 4q होगा, ये कंडीशन है, तब हमारा अल्फा बराबर किसकी आ जाएगा, बीटा के। ये हो गया जी पार्ट नंबर 1 हमारा सॉल्व। हमने वो कंडीशन फाइंड करनी है जब अल्फा बराबर होगा बीटा के। अब दूसरी वैल्यू को लेते हैं, अल्फा बराबर होगा 1/बीटा के। तो यही वाले सम और प्रोडक्ट का अगर हम इस्तेमाल करें तो इसमें से ही देख लें, ये हमने पहले भी ये क्वेश्चन किया था। अल्फा बराबर है 1/बीटा के, सोल्यूशन करने के लिए अल्फा बीटा बराबर है 1 के। अब देखें अल्फा बीटा की जगह पर हम लोग क्या लगा सकते हैं, क्यू। तो क्यू बराबर है 1 के। ये हमारी हो गई सेकंड कंडीशन, क्यू बराबर 1। अगर क्यू बराबर 1 होगा देन ही आपके पास जो आंसर है अल्फा बराबर 1/बीटा के होगा। हाँ जी, ये हो गया यहाँ तक हमारे क्वेश्चन सॉल्व और एक्सरसाइज हमारी हो गई मुकम्मल। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।